दोस्तों, जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही देखा जाए तो सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपनी तैयारियां कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी गठबंधन एनडीए है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी है। अब देखना ये होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन सा गठबंधन मजबूत रहेगा, कौन सा गठबंधन पीछे रहेगा। महाविकास अघाड़ी भी इस बार पुरजोर कोशिश कर रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है चुनाव जीतने की। अब देखते हैं सर्वे के अनुसार जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए दल महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना पाएगा, या अब की बार महाविकास अघाड़ी अपनी सरकार बनाने जा रहा है। दोनों गठबंधन बड़े मजबूत हैं। अब देखते हैं सर्वे के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। आपको क्या लगता है 2024 के इस चुनाव में किसकी जीत हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। महाराष्ट्र की कुल सीटों की बात करें तो कुल सीटें 288 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 145 सीटों की आवश्यकता होती है, तभी उस पार्टी को जो है बहुमत प्राप्त होता है। अब इन पार्टियों के बीच देखते हैं कौन सा गठबंधन, यानी दो गठबंधन लड़ रहे हैं। दोनों गठबंधन काफ़ी मजबूत है। कौन सा गठबंधन जो है बहुमत का आंकड़ा छू सकता है। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं औरंगाबाद में 15 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए दल को जो है 8 सीटें मिलने का अनुमान है इस बार के चुनाव में, जबकि कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी को 5 सीटें। वहीं अन्य दल इस बार जो है AIMIM के भी यहाँ पर कई सारे सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसको 2 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान लगाया गया है औरंगाबाद में। इसी के साथ अगर हम दोस्तों बात करें सांगली की, यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए को 4 सीटें और कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी को 4 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों में काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला हो सकता है। अब दोस्तों हम बात करें उस्मानाबाद की, यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए को 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। अब दोस्तों हम बात करें इसी के साथ अगर ठाणे जिले की, यहाँ पर 18 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को 9 सीटें, जबकि 1 सीट अन्य दल को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। बात करें अगर पुणे की, पुणे में 21 विधानसभा सीटें, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए को 7 सीटें, कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी को 12 सीटें और अन्य दल को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी के साथ हम दोस्तों बात करें वर्धा जिले की, जहां पर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन 4 क्षेत्रों में से इस बार बीजेपी जो है एनडीए दल 2 क्षेत्रों पे कब्जा कर सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी 2 क्षेत्रों पे अपना कब्जा कर सकती है, यानी दोनों पार्टियों में यहाँ पर भी बड़ा मुकाबला हो सकता है। इसी के साथ हम बात करें वाशिम जिले की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें, जिसमें भाजपा गठबंधन को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर पीछे रह सकता है। कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें परभणी की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें। इन 4 सीटों में भाजपा गठबंधन एनडीए को 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी को भी 2 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें यवतमाल की, जहां पर 8 विधानसभा के क्षेत्र हैं। इन 8 क्षेत्रों में बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें और अन्य दल को यहाँ पर भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगर हम अहमदनगर की, यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन 5 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है एनडीए दल, और कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 7 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर भी मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करें अगर अमरावती की, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में इस बार भाजपा गठबंधन को 4 सीटें, कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी को भी 4 सीटें मिल सकती है। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों में काफ़ी टक्कर हो सकती है, यानी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चुनाव के जो आंकड़े सर्वे आ रहे हैं उसके अनुसार देखा जाए तो अब तक 105 सीटों का सर्वे आ चुका है। 105 सीटों में भाजपा गठबंधन एनडीए को 46 सीटें यानी 46 सीटें मिल चुकी हैं सर्वे में। महाविकास अघाड़ी को 55
यानी 54 सीटें, जबकि अन्य दल को 5 सीटें अब तक मिल चुकी हैं। देखा जाए तो सबसे आगे महाविकास अघाड़ी है, लेकिन काफ़ी हद तक एनडीए दल पीछे नज़र आ रहा है कुछ सीटों पे। इसी के साथ हम बात करें अगर रत्नागिरी की, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें, इन 6 सीटों में भाजपा गठबंधन 2 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य दल यहाँ पर 0 सीट जीता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें अकोला की, यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए दल को 2 सीटें और महाविकास अघाड़ी कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ पर भी अन्य दल का 0 पर बड़ा साफ हो सकता है। बात करें सिंधुदुर्ग की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, 4 सीटों में भाजपा गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा गठबंधन का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ नंदुरबार की बात करें, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, इन 4 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों में बराबर का मुकाबला हो सकता है। लातूर में 6 विधानसभा की सीटें, इन 6 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहाँ पर भी सफाया हो सकता है। इसी के साथ हम बात करें नासिक की, यहाँ पर 15 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन को यानी एनडीए दल को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी दल को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। बात करें अगर नागपुर की, नागपुर में 10 विधानसभा की सीटें हैं, 10 सीटों में बीजेपी गठबंधन एनडीए को 5 सीटें और कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी को भी 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। सर्वे के मुताबिक यहाँ पर भी बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो अब तक महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 155 सीटों पर सर्वे आ चुका है। इस सर्वे के अनुसार अब तक एनडीए दल को 70 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी 10 सीटों से आगे नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी के खाते में 80 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ हम बात करें अगर छत्रपति नगर की, यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें, जिसमें से भाजपा गठबंधन को 4 सीटें और कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब दोस्तों बीड़ जिला की बात करें, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें, जिसमें भाजपा गठबंधन को 3 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगर बात करें गढ़चिरौली की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, इन 3 सीटों में बीजेपी गठबंधन का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि तीनों सीटें इस बार महाविकास अघाड़ी के खेमे में जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें गोदिया की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं, इन 4 सीटों में बीजेपी गठबंधन 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर मुंबई उपनगर की, मुंबई उपनगर में 26 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी गठबंधन को 10 सीटें, कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्य दल को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगर मुंबई सिटी की, जहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं, इन 10 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 6 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य दल को यहां पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ हम बात करें भंडारा की, भंडारा में 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी गठबंधन 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी यहां पर 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बुल्ढाना में 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दल को यहां पर भी 0 पर बड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें सतारा की, सतारा में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, इन 8 सीटों में देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला विधानसभा क्षेत्र है हिंगोली, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें, इन 3 सीटों में देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों बात करें जलगांव की, जलगांव में 11 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 4 सीटें यानी एनडीए दल को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ अगर हम नज़र डालें धाराशिव क्षेत्र में, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर दोनों पार्टियों में बराबर का मुकाबला हो सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव के सर्वे के अनुसार। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगर हम पालघर की, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दोनों गठबंधन बड़े मजबूत हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बराबर की टक्कर यहाँ पर हो सकती है। अब दोस्तों आता है अगला क्षेत्र जलना। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें। इन 5 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें कोल्हापुर की, यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। इन 10 सीटों में देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन को 6 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। बात करें अगर धुले की, धुले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। इन 5 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन यहां पर 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें चंद्रपुर की, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें और कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ पर भी सफाया हो सकता है। देखा जाए तो महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर सर्वे आ चुका है और इस सर्वे के अनुसार भाजपा गठबंधन एनडीए को 126 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी को 153 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य दल को 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं सर्वे के अनुसार। देखा जाए तो इस बार महाविकास अघाड़ी अपनी सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी इस बार बड़ा मजबूत है। आपको बता दें बहुमत बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। देखा जाए तो इस बार महाविकास अघाड़ी के खाते में 153 है, यानी बहुमत से काफ़ी ज़्यादा सीटें जीतता हुआ महाविकास अघाड़ी नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस सर्वे को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे नए सर्वे के साथ। धन्यवाद।